फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कक्षा 11वीं का, आप यहाँ देख सकते हैं, वार्षिक परीक्षा 2023-24 का राजनीति शास्त्र का आप यहाँ पेपर देख सकते हैं। वो लेकर के आए हैं जो आपका होने वाला है। फर्स्ट पेपर है स्टूडेंट्स, आपको एक एक क्वेश्चंस का हम फुल सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पेपर है। आपको हमारे साथ एक एक क्वेश्चन को अच्छे से लगाना होगा ताकि आप एग्ज़ाम में कुछ अच्छा स्कोर कर सकें, अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें। तो चलिए स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए हुए पेपर को लगाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि ये जो आपका पेपर है 18 नंबर का होता है। टोटल आपको 23 क्वेश्चन मिलते हैं। 3 घंटे का आपको समय मिलता है सॉल्व करने के लिए। तो चलिए हम पेपर को लगाना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, आप यहाँ देख सकते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का रहता है। पहला है, राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य कौन करता है? तो जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देने का काम करता है। तो सी बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम कौन करता है? तो इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है, सरकारी जो अधिकारी होते हैं, सरकारी अधिकारी जनता और जो है सरकार के बीच में कड़ी का काम करते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है ए बिल्कुल सही है। 545 लोग तक लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या मानी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं आपको फोर्थ क्वेश्चन की। तो आप यहाँ देख ही सकते हैं, फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है। भारत के संविधान में नागरिकों को कौन सी जो है नागरिकता प्राप्त होती है? तो हम आपको बता दें, इसका सही उत्तर है एकहरी नागरिकता। हमारे भारतीय संविधान में एकहरी नागरिकता को अपनाया गया है। केवल हम राष्ट्र के ही नागरिक हो सकते हैं। बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। बराक हुसैन ओबामा राष्ट्रपति थे, कहाँ के थे? तो ये तो पता ही होगा, अमेरिका के थे। अमेरिका के राष्ट्रपति ये तकरीबन 2 बार राष्ट्रपति बने थे। वहाँ मतलब आज 8 साल तक राष्ट्रपति रहे। वहाँ के जो है 4-4 साल में राष्ट्रपति चुनाव होता है। इसके बाद बात करें हम छठवें क्वेश्चन की, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 10 दिसंबर को हम मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। 10 दिसंबर इज द राइट और करेक्ट आंसर। बात करते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान में खालिस्तान मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो भारतीय संविधान में हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है इसे जो है संपत्ति का अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया संपत्ति को। अब वर्तमान में बात करें तो 6 मौलिक अधिकार जो है हमें प्राप्त हैं। इसके बाद बात करते हैं सेकंड की, तो रोजगार का अधिकार खालिस्तान अधिकार के अंतर्गत आता है। तो जो रोजगार का अधिकार है हम प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक अधिकार के अंतर्गत आता है। प्रारंभिक अधिकार जो है आपका सही और करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम बात करते हैं उग्र राष्ट्रवाद का समर्थक है। तो उग्र राष्ट्रवाद का कौन समर्थक है? हिंसा। ठीक है, हिंसा आपका जो है इसका सही और करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की, मतदान की न्यूनतम आयु खालिस्तान वर्ष होती है? तो मतदान की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होती है? 18 वर्ष, जिसे हम वयस्क मताधिकार कहते हैं, वयस्क भी कहा जा सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, तो चुनाव आयोग की स्थापना खालिस्तान में की गई थी? तो चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को 1950 को चुनाव आयोग की जो है स्थापना की गई थी। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं सिक्स क्वेश्चन पर, देख सकते हैं, राष्ट्रपति राज्यसभा खालिस्तान में सदस्य मनोनीत करता है? तो जो है राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। ये हमने जो प्रक्रिया है कहाँ से ली है? तो हमने जो आयरलैंड का जो संविधान है ना, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने 12 जो राज्यसभा में लोग मनोनीत किए जाते हैं, ये प्रक्रिया हमने वहाँ से ग्रहण की है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सत्य की। तो पहला है, भारत में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है? तो नहीं, ये असत्य आपका गलत है। ठीक है, बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड क्या है, लोकसभा
को भंग करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही और करेक्ट है। राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो हम आपको बता दें, ये आपका असत्य है। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा का कार्यकाल अनंत है, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं 4th क्वेश्चन की। तो जो है स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। तो ये है स्थानीय स्वशासन है लोकतंत्र को जो है मजबूत करते हैं, बिल्कुल सही। और ये आपका सही और करेक्ट है, ये बिल्कुल सत्य है। स्थानीय स्वशासन है लोकतंत्र को मजबूत करता है। इसके बाद हम बात करेंगे 5th क्वेश्चन की। तो भारतीय संविधान में अफसरों की समानता नहीं है। तो ये असत्य है, अफसरों की समानता होती है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अब हम बात करते हैं सही जोड़ी की। हमें कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है, जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक जोड़ी आपके लिए 1 नंबर की है। पहला है संविधान सभा, इसकी सही जोड़ी है डी, आप यहाँ देख सकते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का, तो पहले का सही जोड़ी है डी। ठीक है, फिर बात करते हैं सेकंड की। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1976 में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 को। हिंद स्वराज्य जो है शब्द किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, आप यहाँ देख सकते हैं। या हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। नागरिक, यह है नागरिक, नागरिक जो सही और करेक्ट जोड़ी आप देख सकते हैं। 4th क्वेश्चन की नागरिक की जो सही जोड़ी है सी, राज्य के प्रति निष्ठा रखते हैं। बास्को संघर्ष, इसकी सही जोड़ी है, स्पेन में हुआ था। और शांति का प्रतीक हमेशा सफ़ेद कबूतर होता है, ये बिल्कुल इसकी सही जोड़ी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एक शाब्दिक वाक्य में उत्तर, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला है मौलिक कर्तव्य जो हैं किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कब? 1976 में ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था। स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर इन्हें जोड़ा गया था। इसके बाद बात करते हैं सेकंड की। तो सांस्कृतिक अधिकार हमें किससे प्राप्त होते हैं? तो सांस्कृतिक अधिकार ये हमें संविधान से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, संविधान जो है आपका सही और करेक्ट उत्तर है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड की। अरस्तु के अनुसार राज्य के कार्यों में भाग लेने वालों को क्या कहते हैं? तो जिसका नागरिक कहते हैं। ठीक है, इसको नागरिक बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। फिर बात करते हैं 4th क्वेश्चन की, आप देख सकते हैं। नागरिकता प्राप्त करने की विधियों के नाम लिखिए। तो 5 प्रकार की विधियाँ होती हैं नागरिकता, हम 5 तरीक़ों से प्राप्त कर सकते हैं। विधियों के नाम लिखना है। तो पहला है वंशानुगत, ठीक है, वंशानुगत आधार पर। और दूसरा है आप जो है जन्म के आधार पर भी देश के नागरिक बन सकते हो सकती हो। निर्वाचन घोषणा पत्र कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग जो है निर्वाचन घोषणा पत्र जारी करता है। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं स्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं? तो जो नौकरशाही होती है ना, नौकरशाही को स्थायी कार्यपालिका का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने आपको सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो